अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान इसराइल जंग का दायरा वसी होने का खदशा। अमेरिका ने 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। B-2 बमबार तैयारों ने ईरान की फर्दो, नतंज और इस्फहान न्यूक्लियर को निशाना बनाया। बंकर बस्टर बमों और टोमाहाक मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरानी एटमी तंसीबात तबाह कर दी। बमों का पेलोड बुनियादी साइट फर्दो पर गिराया गया। फर्दो जौहरी प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के साथ टीम पर काम किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राबता। ईरान पर अमेरिकी हमलों और इसराइल की बिला इश्तियाल जाहिरियत की शदीद मजम्मत। वजीर आजम का ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा। अमन के लिए फौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर। कहा, मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने पर जोर। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमेरिकी वजीर दिफा ने कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। अमेरिकी ऑपरेशन में किसी ईरानी फौजी या शहरी को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान को बातचीत के लिए 60 रोज दिए। सदर ट्रंप ने बार बार कहा, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमन चाहते हैं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। ईरान ने हमला किया तो गुज़श्ता रात से ज्यादा सख्त जवाब देंगे। के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान की अमरीकी हमलों में जौहरी तंसीबात तबाह होने की तरदीद। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमले में फर्दो न्यूक्लियर तंसीब को शदीद नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ज़ेरे ज़मीन तंसीब में अफजूदा यूरेनियम को पहले ही उस जगह से हटा दिया गया था। फर्दो प्लांट पर हमले में नुकसान ज़मीनी सतह से ऊपर हुआ। मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किया जा सकता है। शहरियों ने किसी बड़े धमाके के आसार महसूस नहीं किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानेहा होगा। ईरान को अब अमन कायम करना होगा। अमन कायम ना किया तो मुस्तकबिल में ज्यादा मोहलिक हमले होंगे। ईरान की यूरेनियम अफसूदगी की सलाहियत को तबाह करना और जौहरी खतरे को रोकना हदफ था। बहुत से अहदाफ रह गए। अमन ना हुआ तो अहदाफ के पीछे जाएंगे। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी इंतकामी कार्रवाई की तो इन हमलों से कहीं ज्यादा ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान की पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को किसी भी हमले से तबाह नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन ने पुरअमन तंसीबात पर हमला करके खुद को जारियत की पहली सफ में डाल दिया। अमेरिका के पास किसी शदीद रद्द अमल के नताइज से बचने की सलाहियत नहीं। जारियत में इस्तेमाल तैयारों की परवाज के रास्ते की शनाख्त कर ली गई। दरअंदाजी करने वाले ऐसे जवाब का इंतजार करें जिसका पछतावा होगा। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इसराइल पर हमले तेज कर दिए। ईरान का इसराइल पर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। हैफा, तल अबीब और यरूशलेम समेत 10 मकामात पर मिसाइल दागे गए। ईरान पासदारान इनकलाब के मुताबिक बेन गुरियन एयरपोर्ट, तहकीकी तंसीबात, सपोर्ट और कंट्रोल कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। हमले में लॉन्ग रेंज और सॉलिड इंजन मिसाइल इस्तेमाल हुए। इसराइल के शुमाली और वस्ती हिस्सों में 400 से ज़ायद इलाकों में सायरन बजाए गए। इसराइल में स्कूल, दफातर बंद कर दिए गए। इसराइल के ईरान के खिलाफ जारी हद का सिलसिला जारी। इसराइल का ईरान पर हमले में 2 तैयारे, 8 मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। इसराइली मिलिट्री ने कहा, ईरान के एयरपोर्ट पर हमले में 2 ईरानी F-5 लड़ाका तैयारों पर बमबारी की गई। तबाह होने वाले 6 लॉन्चर इसराइल पर फौरी हमले के लिए तैयार थे। गुज़श्ता शब इस्फहान एयरपोर्ट पर भी हमला किया। पाकिस्तान के ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अमरीकी हमले से खित्ते में कशीदगी में इजाफा मज़ीद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ईरान को दिफा का हक हासिल है। फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के पुरअमन हल की अपील। अमेरिका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों पर सऊदी अरब का इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दुनिया को इंतहाई हसास हालात और बहरान का सामना है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेले जाने से रोकना चाहिए। तुर्की ने कहा, हमलों में तनाज़ात के फैलाव और अदम इस्तेहकाम का खतरा बढ़ गया।
कतर ने कहा ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद बिगड़ती सूरत हाल पर अफसोस है। इराक ने कहा ईरान पर अमरीकी हमलों से इलाकाई अमन को खतरा है। ओमान ने अमरीकी हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका ने ईरान की फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए। अमेरिका के हमलों पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 6 B-2 बमबार तैयारों ने फर्दो प्लांट पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अमरीकी बहरिया की आबदोजों ने नतन्स और इस्फहान पर 30 टोमाहॉक मिसाइल फायर किए। एक B-2 बमबार तैयारे ने नतन्स पर 2 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका का GBU-57 बंकर बस्टर बम पहली बार इस्तेमाल हुआ। B-2 बमबार तैयारे ने तकरीबन 37 घंटे तक नॉन स्टॉप परवाज की। ईरान ने इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा इसराइल पर हमलों में पहली मर्तबा खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। फोर्सेस की भरपूर सलाहियत का अब तक इस्तेमाल नहीं किया। ईरान के सरकारी टीवी ने खैबर मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बावजूद ईरान पुरअमन एटमी सरगर्मियां जारी रखेगा। ईरानी जौहरी रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऐलान। कहा ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के कोई आसार नहीं। न्यूक्लियर साइट्स के करीब मुकीम शहरियों को कोई खतरा नहीं।